नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरी कहानियाँ काफ़ी पसंद आ रही होंगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर और लाइक करें। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो वीडियोस हैं, जो कहानी है, वो आपको कितना पसंद आ रही हैं। और कहानी को कतई स्किप मत कीजिएगा। कहानियाँ हमारे जीवन से काफ़ी अंदर तक जुड़ी रहती हैं और जिसके कारण हमारी जीवनी को एक नई दिशा, नया मोड़ मिलता है। तो इसलिए हम कभी कहानियों को स्किप ना करें तो अच्छा होगा। और स्किप करके आधा अधूरा ज्ञान शरीर के लिए और अपने लिए घातक होता है। इसलिए कोई भी ऐसी वीडियो हो जिसमें आपको प्रेरणादायक कुछ लगे तो आप कभी भी उसे स्किप न कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी है। एक बार की बात है, एक आदमी, एक व्यक्ति रहता है जो कि अपने जीवन से हताश, निराश और परेशान होता है। वह जाता है और एक बड़े से पहाड़ पर खड़ा हो जाता है। जब वह उस पहाड़ पर खड़े हो जाता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन थे। या तो वो उस पहाड़ से गिर जाए और मर जाए, या फिर जिंदगी को खामोश होकर सुनते हुए वापस अपने कदमों को अपने घर की तरफ मोड़ ले। उसको लगा कि पहला वाला रास्ता चुनना चाहिए। वह जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही उसको एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, ऐसा कुकर्म मत करो। आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा पाप है। तभी वह उस आकाशवाणी की ओर देखता है और कहता है, तुम कौन हो भाई? तो वह कहते हैं, हम भगवान के भेजे हुए दूत हैं जो तुम्हें आगाह करने आए हैं कि अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं है, इसलिए तुम अपनी मृत्यु के खुद ही पथ नहीं बन सकते। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, ये सभी की होती है, परंतु तुम्हारा अभी वक्त नहीं आया है जिसके कारण तुम अभी अपनी आत्महत्या कर कर इतना बड़ा पाप अपने सर मढ़ रहे हो। वह कहता है, मैं जीवन से थक गया हूँ, हार गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं इतना परेशान और इतना तकलीफ में हूँ कि मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। आज तक मैंने जो भी काम किया उसमें मेरे को धोखा ही मिला, मेरा हर जगह लॉस ही हुआ है। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी से थक गया हूँ, हार चुका हूँ। और दूर एक बड़े बाज को देखता है उड़ते हुए और कहता है उस आकाशवाणी से कि काश मैं उस बाज की जैसे होता। वह दूर और ऊंची आसमान में उड़ता है। हताश और निराश व्यक्ति सिर्फ नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव ही बातें करता है, परंतु उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि काश मैं उस बाज की जैसे होता और मैं पूरे आसमान में भ्रमण कर पाता और मुझे जो चीज़ चाहिए होगी वह मैं उसे छीन लूँगा, खा लूँगा। वह उस बाज को दूर से देखता रहता है और काफ़ी वक्त तक देखता है। वह जाता है, बाज उड़ के और जो छोटा पंछी होता है उसके बच्चे को धर दबोच कर खा लेता है। जब वह यह कर रहा होता है तभी वह व्यक्ति उसे कहता है कि काश मैं बाज होता, मेरी भी उड़ान ऊंची होती और मेरे भी जो मन में आता मैं वो करता।
काश मेरे अंदर कोई बंदिशें नाम की कोई चीज नहीं होती। तभी आकाशवाणी हुई, तथास्तु, यानी कि जो तुमने कहा है तुम्हें वही आशीर्वाद के स्वरूप हम देते हैं। और उसे बाज बना दिया जाता है। जब वह बाज बनता है तो वह ऊंची उड़ान भरता है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। थक जाने के कारण वह दूर जाता है और पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उसे खाने को सारे जंगल में कुछ नहीं मिलता। फिर वह उस जंगल से थोड़ी दूर जाता है तो देखता है एक बीमार चिड़िया गिरी हुई है, तो वह उसे उठाकर खा लेता है और फिर ऊंचे आसमान में फिर से उड़ने लगता है। जैसे ही अंधेरा होने लगा, रात होने लगी। अब छुपने के लिए कुछ न कुछ चाहिए था जगह। तो उसने कहा कि आज तो मैं ऐसे ही किसी पेड़ पर निवास कर लूँगा, लेकिन कल प्रातःकाल होते हुए मैं अपने लिए एक बड़ा सा घोंसला बनाऊंगा जिसमें मैं अपना जीवन यापन करूंगा। दूसरा दिन होता है और वह फिर से अपनी एक उड़ान भरता है। उसकी उड़ान बहुत तेज थी, बहुत ऊपर वह उड़ना चाहता था और ऊपर उड़ता रहता है। उड़ते उड़ते अचानक से वह एक पैराशूट से टकरा जाता है और गिर जाता है। वह बहुत ज़्यादा जख्मी हो रखा था। उसे कुछ खाने को भी नहीं मिलता। सारा दिन घूमने पर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। अब वह बीमार होने लगा। धीरे 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 उसके हाथ और उसके जो पंजे थे वे दर्द करने लगे, वह करारने लगा। उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। तभी कौवों का एक झुंड उसे बहुत परेशान करता है, बहुत तकलीफ देता है। वह थोड़ा उड़ता और कौवे उसके पीछे पीछे उसके जख्मों पर चोंच मारने लगते। फिर वह उड़ता तो फिर उसके पीछे पीछे जाकर फिर उसको चोंच मारने लगते हैं। बाज की एक खासियत है कि बाज ऐसी उड़ान भरता है कि वहां तक कोई भी पंछी पहुंच नहीं पाता। परंतु यह भी बाज अब बीमार हो चुका था, अब अस्वस्थ था, क्योंकि वह एक पैराशूट से टकरा गया था उड़ते उड़ते। और कौवे का जो झुंड था वह इसी का फायदा उठा रहे थे, इसीलिए उस बाज को बार बार परेशान कर रहे थे। फिर वह जाता है उड़कर और एक गांव में पहुंच जाता है, एक बस्ती में पहुंच जाता है। फिर वहां से थोड़ी और दूर उड़ता है जहां उसको पानी पीने को मिलता है। वह वहां से पानी पीता है। फिर एक शहर की ओर उड़ जाता है। बाज धीमी गति से कौवों से पीछे छुड़ाते हुए वहां तक पहुंचता है और एक छत पर गिर पड़ता है। छत पर गिर पड़ने के कारण वह छत की मंजिल में देखता है कि यह तो किसी अस्पताल में जाकर मैं गिर पड़ा हूँ, और देखता है कि मरीजों की भयंकर वहाँ आवाजाही हो रही है। वह सोचता है, काश मैं एक इंसान ही होता तो अपना दुख डॉक्टर से तो बता सकता था, मैं अपनी तकलीफ़ डॉक्टर को तो बता सकता था कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये बीमारी है, और अपना इलाज करवा सकता था। कहानी का आशय यह है कि भगवान ने तुम्हें जो बनाया है तुम उसी में संतुष्ट रहो। तुम ये अपना मत सोचो कि मैं काश ये होता तो मैं ये करता, काश मैं ये होता तो ये करता, काश मैं अमीर घर में पैदा होता तो मैं ये कर पाता, काश मैं सही फैमिली में पैदा होता तो मैं ये कर पाता। कर पाना आपके अंदर है, करना आपको है। जुनून और हिम्मत आपके अंदर है। आपको कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी इच्छा है, लेकिन सही मार्गदर्शन से और सही दिशा में काम करके होगा। नहीं तो बाज के जैसे वहीं उसी छत पर दम तोड़ देगा।
बाज भी उसी छत पर दम तोड़ दिया और रोते रोते कहा, काश मैं बाज बनता ही नहीं। ऐसा ही होता है मित्रों कि अपनी जिंदगी हम अपने आप बर्बाद करते हैं, काश 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 ये सब कर करके। ये एक मोटिवेशनल कहानी ज़रूर थी, लेकिन ये सभी के लिए अनिवार्य है कि आप सभी काश मत कीजिए। आप हो, आप रहोगे, आप कर सकते हो। यही उम्मीद और यही आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप सभी के जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा तो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो, ना कि औरों के तरीके से, ना कि काश करके, ना कि उम्मीद, एक नई उम्मीद जगा के। आपके अंदर वो खूबी है कि आप कोई भी काम कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि आप गरीब घर में पैदा हुए हो या ऐसे हो वैसे हो। आपके अंदर काबिलियत है तो आप सारी दुनिया को अपने पैरों के नीचे झुका सकते हो। तो आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम।